Good morning everyone. Today we are going to learn the next part of MS Word. Earlier we have read the first part of MS Word, that was regarding introduction as well as regarding home tab. So today we will learn about insert tab. So before doing late we are going on that topic. तो हम लोग पिछले वीडियो में होम टैब्स के बारे में पढ़ा और फुल इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं. अगर आपको उस वीडियो के बारे में वीडियो देखना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो मैं आज के वीडियो में इंसर्ट ऑप्शन को बताने जा रहा हूं. तो सबसे पहले आप ऑप्शन यहां पे देख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या है, कवर पेज. तो कवर पेज बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग बुक्स देखते हैं, नोट्स देखते हैं, तो उसका पहला पेज जो होता है वो कवर पेज होता है. तो कवर पेज बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि आस्तीन, बैंडेड, फेसेट, फिलग्री, ग्रिड, इंटीग्रल. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कवर पेज अवेलेबल इन एमएस वर्ड. तो आपको जिस तरह का नीड है उस तरह का कवर पेज को सिलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप अपने वर्क को आसान कर सकते हैं. तो मैं ये वाली कवर पेज को डालता हूँ. तो यहाँ पर कुछ जो है फॉर्मेट पहले से दिया हुआ है, तो आपको जैसे यहाँ पर ईयर्स डाल देने का है. तो जैसे अभी का मैं ये डेट डाल दिया 2023. किस तरह का आप बुक्स को टाइप कर रहे हैं उस तरह का बुक का नाम डाल सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द सक्सेस स्टोरी. जस्ट रेंडमली मैंने ये एक बुक का नाम लिख दिया. उसके बाद सब टाइटल आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं हाउ टू गेट सक्सेस इजीली. तो मैं इसको टाइटल के अंदर रखूँगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारा का सारा आपको कैपिटल लेटर में ही आएगा. क्योंकि इसका फॉर्मेट ही उसमें है, हाउ टू गेट सक्सेस इजीली. ये नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये कवर पेज ये बताता है कि आपका बुक का या कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स का पहला पेज किस तरह का दिखता है. तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. देखिए, रिमूव अगर करना हो, हटाना हो कवर पेज, तो आप यहाँ रिमूव करंट पेज से हटा सकते हैं. उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लैंक पेज. तो ब्लैंक पेज क्या होता है कि अगर मान के चलिए 2 पेज है, उस 2 पेज के बीच में मुझे कोई एक पेज चाहिए लिखा हुआ, मतलब ब्लैंक चाहिए, तो उसके लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगा ब्लैंक पेज ऑप्शन का. तो जैसे रेंडमली अभी मैं इसको क्या करता हूँ, पहले 2 पेज में लेके जाता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ पेज है वो 3 पेज है ना. यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3. तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन के बाद जो है मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ब्लैंक पेज पे जाऊँगा और उसको क्लिक कर दूँगा. तो इससे क्या हुआ हमारा कि एक नया ब्लैंक पेज आ चुका है. फिर उसके बाद आता है हमारा पेज ब्रेक. तो पेज ब्रेक क्या होता है कि उस ऑप्शन के बाद आगे की तरफ वो हमारा डेटा चला जाएगा, वहाँ पर पेज क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया. डिवाइस पे क्लिक किया, आपको मैं कंट्रोल जेड से पीछे करता हूँ, फिर से मैं करके दिखाता हूँ. देखिए डिवाइस है, डिवाइस के बाद ये वीडियो वगैरह है. तो क्या होगा कि अगर मैं पेज ब्रेक करूँगा तो ये सारा डेटा जो है नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा. तो आपको मैं क्लिक करके चेक करा दिया कि ये जो है पेज ब्रेक पे चला गया. अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा है टेबल बनाना. तो टेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसको अच्छी तरीक़ा से बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा. तो टेबल जो है वो 4 तरीक़ा से आपको मैं बनाना सिखाऊंगा. एक यहाँ रेंडमली है, जितना पे आप रखिएगा उतना नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिखा देगा. रोज़ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है. कॉलम्स क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है. और रोज़ और कॉलम के मिलने से ही सेल बनता है. तो मैं जैसे यहाँ पे बात करूँगा, ये लाइन इस तरह जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है उस लाइन को हम लोग कहेंगे रोज़, और ऊपर से नीचे की तरफ या वर्टिकली लाइन जो आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम. तो 2 रोज़ और 2 कॉलम के मिलने से हमारा एक सेल बनता है. तो जैसे मैं एक तरीका से आपको दिखाया कि किस तरह से टेबल बनाया जाता है. मैं आपको फिर दूसरा तरीका बताता हूँ. दूसरा तरीका क्या है कि आप इंसर्ट टेबल, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ दिखा सकते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए जैसे मुझे 5 कॉलम चाहिए और 2 रोज़ चाहिए, या मुझे
पाँच पाँच कॉलम पाँच पाँच रो चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज में पाँच पाँच डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो फिट टू कॉन्टेक्स्ट, तो आप क्या कीजिए कि ऑटो रखिए, ताकि आप अगर डेटा को फिल कर रहे हैं तो उससे वो आपके हिसाब से, मतलब कि डेटा के हिसाब से आपको क्या करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑटो ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, तो क्या हुआ, ये डेटा के हिसाब से वो फिलअप कर लेगा। मैं फिर आपको तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग टेबल को बना सकते हैं। तो तीसरा जो टेबल है तरीका बनाने का वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे आप क्या कीजिए, रैंडम नॉर्मली आप इस तरह से ड्रैग कीजिए, उसके बाद आपको जितना रोज चाहिए तो आप पेंसिल के हिसाब से इसको उतना रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका जितना कॉलम चाहिए, कॉलम के लिए आप ऊपर से लाइन दीजिए और इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग कैसे रोज और कॉलम बना करके किस तरह से एक टेबल बना चुके हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा तरीका। मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो चार तरीका है। तो फोर्थ वे जो है वो हमारा है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब कि आपको स्प्रेडशीट एक्सेल का दिखेगा और उसके बाद आप जो है जितने पेज का चाहिए, जितना चाहिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं इतना सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको बाहर की तरफ छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि इतने तरीका से मैं डेटा और टेबल को कंप्लीट कर चुका। तो मैं उसके बाद एक एक टेबल को, या कह सकते हैं आपकी टेबल को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। जैसे कि मैं टेबल यहाँ पे डाला तो आप देख सकते हैं कि दो टैब्स एक्स्ट्रा आ गया, एक है टेबल डिज़ाइन, दूसरा है लेआउट। टेबल डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। पहला है टेबल स्टाइल ऑप्शन, फिर टेबल स्टाइल, फिर बॉर्डर्स। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।